नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 17 घटक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के चौथे दिन रविवार को भी जारी रही जनपद पंचायत प्रांगण कन्नौज में हड़ताल के चलते ग्राम पंचायतों में समस्त विकास कार्य बंद पड़े हैं और ग्रामीण विकास जनों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चौथे दिन रविवार को संयुक्त मोर्चा द्वारा धरना स्थल पर मोर्चा संयोजक BS पूर्विया के नेतृत्व में विधायक आशीष शर्मा को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्त मांगों के संबंध में विस्तार से बताया। वहीं विधायक शर्मा द्वारा ज्ञापन स्वीकार कर समस्त कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में शीघ्र ही मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन देते हुए हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी प्रवीण अग्रवाल द्वारा बताया गया है कि प्रदेश स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में प्रमुख रूप से संविदा कर्मियों और नियमितीकरण, छठे और सातवें वेतनमान का लाभ 5 जून 2018 की नीति लागू करना और अन्य अनार्थिक मांगे शामिल है। विधायक शर्मा द्वारा बहुत ही सकारात्मक रूप से हमारी मांगे सुनी गई और शीघ्र ही उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही अग्रवाल ने बताया कि इस बार प्रदेश स्तर के निर्णय आने पर और शासन द्वारा मांगों के समर्थन के आदेश जारी होने तक 17 संगठन द्वारा लामबंद होकर किया जा रहा है। यह आंदोलन सतत चलता रहेगा और आगामी समय में आंदोलन को उग्र रूप भी दिया जाएगा। ज्ञापन देते समय धरना स्थल पर संयोजक BS पूर्विया, अनिल शर्मा, प्रवीण अग्रवाल, सुल्तान सिसोदिया, राजेश बामने, विनोद मेहंदिया, विजय भुसारिया, यशवंत धाकड़, राजेश बागवान, विजय गरिड़, ईश्वर चौहान, बलराम विश्वकर्मा, मुकेश लोवंशी, कुलदीप जाट सहित समस्त 85 पंचायतों के और जनपद के कर्मचारी गण उपस्थित थे। ग्रामीण विकास विभाग के समस्त कर्मचारियों के द्वारा मुझे मध्य प्रदेश सरकार के नाम एक ज्ञापन दिया गया था। आपकी जो प्रमुख 6-7 मांगे हैं उसके कारण मध्य प्रदेश सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, ऐसा विभाग के कर्मचारियों का कहना है। क्योंकि मैं अगले 1-2 दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी भेंट होगी। आपकी इस भावना को जस की तस माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहुंचा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले भी कर्मचारियों के लिए कार्य किया है। निश्चित ही ग्रामीण विकास की धुरी आप सब लोग हैं। ग्रामों में इतना अच्छा विकास कार्य आज दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आप सब लोगों की मेहनत और सेवाओं की बदौलत ही है। और इसलिए सेवा शर्तों में और सेवा नियमों में अगर आपके लिए कुछ प्रावधान सरकार को करना पड़ेंगे तो उसके लिए हम एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में आपके विषय को मध्य प्रदेश की सरकार तक अनिवार्य रूप से पहुंचाएंगे। लेकिन मेरा आप सब लोगों से भी आग्रह है, क्योंकि जनपद पंचायत का पूरा स्टाफ इस समय हड़ताल पर है और इसके कारण जनहित के कार्य बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहे हैं। हमारे काम नहीं करने से विभाग के कामकाज तो प्रभावित होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हड़ताल पर जाने से राष्ट्र की सेवाओं की भी हानि होती है। जो हमारे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, कहीं न कहीं वहाँ भी हमको नुकसान देखने के लिए मिलता है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपनी हड़ताल को अविलंब समाप्त करें। मध्य प्रदेश सरकार आपके विषय में गंभीरता से विचार करके जो भी सहायता या जो भी नियमों में परिवर्तन आवश्यक होगा उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। इसका आश्वासन मैं आपको आज यहाँ पर देने के लिए आया। से चालू हुई थी, आज हमारी हड़ताल लगातार तीसरे दिन चौथे दिन तक भी हमारी हड़ताल जारी है। अभी हमने वर्तमान में माननीय विधायक महोदय को हमारी मांगों से अवगत कराया और शासन स्तर पर हमारी मांगों को पहुंचाने के लिए उन्हें ज्ञापन प्रेषित किया है। माननीय विधायक महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि वो सकारात्मक रूप से हमारी मांगों को शासन तक पहुंचाएंगे। साथ में माननीय विधायक जी ने यह भी कहा है कि आप अविलंब हड़ताल समाप्त करें, क्योंकि जनहित के कार्य लगातार प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य ठप पड़ा है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय विधायक महोदय और मध्य प्रदेश शासन से कहना चाहूँगा कि चूँकि हमने 12 जुलाई को एक आवेदन पत्र जो दिया था उसमें हमने 7 दिवस का समय शासन को दिया था। उस 7 दिवस के समय में भी शासन ने हमारे साथ कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। इसके बाद 20 जुलाई को माननीय मंत्री महोदय के साथ भी एक बैठक हुई थी, जिसमें माननीय मंत्री महोदय से भी कोई सकारात्मक चर्चा के परिणाम नहीं निकले। इसके बाद ही हमने हड़ताल का आगाज़ किया है और अब चूँकि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं तो अब जब तक हमारी मांगों के संबंध में किसी भी प्रकार के आदेश जारी नहीं होते हैं तब तक हम हमारे इस अनिश्चितकालीन आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। खातेगांव क्षेत्र के भाजपा विधायक आपके बीच में आए थे, आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला है उनसे आपको? माननीय विधायक महोदय द्वारा बड़ी सकारात्मक रूप से हमारी मांगें सुनी गई और उन मांगों को माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक मूलतः पहुंचाकर हमारे साथ रहकर हमारे रूप में सकारात्मक भूमिका मध्यस्थ के रूप में काम करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। और
जो हमारी अनार्थिक मांगे हैं, जो हमारी नियुक्ति पत्र नियुक्ति शर्तों में जो भी संशोधन किया जाना है, उसके संबंध में शीघ्र आदेश जारी करना है, तो उन्होंने आश्वस्त हमें किया। तो संगठन अपनी मांगों को लेकर आज से जो हड़ताल कर रहे थे आज खत्म होने जा रही है? नहीं, जब तक हमें प्रदेश स्तरीय संगठन से किसी प्रकार के कोई निर्देश हड़ताल स्थगित करने के नहीं मिलते हैं, तब तक हम इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखेंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस बार किसी भी प्रकार के आदेश जारी हुए बिना हड़ताल किसी भी प्रकार की स्थिति में स्थगित नहीं होने